2023 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है और राजस्थान की बीजेपी ने भाजपा ने एक बड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ले लिया है। केंद्रीय अध्यक्ष जो कि भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उनके द्वारा यहाँ पर बीजेपी राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। सतीश पूनिया की जगह अब चित्तौड़गढ़ से सांसद डॉक्टर सीपी जोशी को यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। तो चित्तौड़ से सांसद डॉक्टर सीपी जोशी को यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और जो कि निवर्तमान अध्यक्ष सतीश पूनिया थे, उनको अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर हटा दिया गया है। उनका इस्तीफा भी ले लिया गया है। हालांकि अभी उनको कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा संकेत भाजपा नेतृत्व ने यहाँ पर राजस्थान के लिए दिया है। जैसा कि हमेशा वसुंधरा राजे गुट जो है वो सतीश पूनिया के समर्थन में नहीं रहा, लगातार उनका विरोध करता रहा, लेकिन सतीश पूनिया हमेशा बीजेपी नेतृत्व के आला कमान के नेतृत्व में अपने पद को संभालते रहे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। लेकिन राजे गुट ने हमेशा उनका विरोध किया है और यही खींचतान लगातार राजस्थान में देखी चली आ रही है और लगभग 4 सालों से यही चलता आ रहा है। अब चूँकि 2 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था और माना जा रहा था कि उनको यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है, उनको एक बार फिर से यह जिम्मेदारी दी जा सकती है चुनाव तक, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। इससे एक बड़ा संकेत राजस्थान की जनता और राजस्थान के बीजेपी नेतृत्व के लिए दे दिया गया है कि वसुंधरा राजे की अब आला कमान भी सुनने लगा है। उन्होंने यहाँ पर अपने ही नेतृत्व वाले सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करवाया है, जो कि भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुके हैं, कई कार्यकारिणियों में वो रह चुके हैं और चित्तौड़गढ़ से युवा सांसद है और हमेशा लोकसभा में वो बैठते हैं, जहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने कई बार अपनी बातों से और अपने प्रखर वक्तव्य से सभी को आकर्षित किया है। और इसी का परिणाम है कि अब डॉक्टर सीपी जोशी को, जो कि चित्तौड़ से सांसद है, उनको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में दे दी गई है। उदयपुर से हमेशा से जो कि जीतते आ रहे थे असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, उनके यहाँ पर जाने के बाद जो मेवाड़ की तरह से बीजेपी का नेतृत्व कमज़ोर पड़ा था, उसी मेवाड़ से यहाँ पर फिर से एक बड़ा चेहरा और बड़े पद पर बिठा दिया गया है डॉक्टर सीपी जोशी को, जो कि बीजेपी ने एक सामान्य वर्ग से आने वाले चेहरे को, सामान्य वर्ग से आने वाले वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि वसुंधरा राजे गुट जो है वह सतीश पूनिया के समर्थन में नहीं था, इस वजह से एक बड़ा फैसला बीजेपी नेतृत्व ने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाए तो जो कि नेता प्रतिपक्ष का पद अभी तक खाली है, उस पर सतीश पूनिया को बिठाया जा सकता है। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष है, उनको अभी तक होल्ड किया गया है, उनको भी यहाँ पर नहीं दी गई है जिम्मेदारी। वो अभी तक उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और चूँकि पद खाली है, इसलिए सतीश पूनिया को यहाँ पर बिठाया जा सकता है। आने वाला समय यही बड़ा संकेत दे रहा है कि राजस्थान में एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नेतृत्व यहाँ पर देखने जा रही है, जो कि वसुंधरा राजे के समर्थन में होगा। तो क्या इस अपडेट से सब माना जाए कि यहाँ पर वसुंधरा राजे गुट अब सशक्त होने वाला है, या फिर बीजेपी वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया में जो खींचतान चल रही थी उनमें से सीएम उम्मीदवारी को लेकर एक सीएम उम्मीदवार को वैसे ही खत्म कर चुकी है। सतीश पूनिया अब किसी पद पर नहीं है, तो ऐसा माना जाए कि अब वो सीएम की दावेदारी भी नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पर सतीश पूनिया खत्म हो चुके हैं और वसुंधरा राजे की एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में सशक्त सरकार बनने जा रही है, या कुछ और बड़ा फैसला यहाँ पर बीजेपी बोर्ड ले सकता है? आने वाली बात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।